नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ये जो आप दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ये इनका नाम है सूरज। आपने बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी, हर साल यूपीएससी का रिजल्ट जारी होता है। इस बार भी यूपीएससी का रिजल्ट अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जारी हुआ। 933 कैंडिडेट को सिलेक्शन हुआ है, जिनमें इनकी जो रैंक है 917 है। अब कहानी को जानते हैं क्या है। दर्जी वाले का बेटा बना आईएएस, या फिर कह सकते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, चूनी बेचने वाले का बेटा बना आईएएस। ये बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी। ये परिवार की स्थिति को लेकर है। लेकिन किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो कि उसके दो हाथ पैर नहीं हो, दोनों पैर नहीं हो, उसके हाथ एक नहीं हो पूरा, ऊपर से एक हाथ की भी 3 उंगलियां हो, सिर्फ 3 उंगलियों से आईएएस क्रैक करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोचना उससे बड़ी बात है। तो सोचिएगा, ऐसा ही वो सूरज जिसने 24 जनवरी 2017 को गाजियाबाद दादरी के अंतर्गत ट्रेन दुर्घटना में अपने जो स्थिति है, दोनों हाथ पैर गवा बैठे, ओनली 3 उंगली बची थी। इसके बावजूद सपने को पालना बहुत बड़ी बात थी। इनके पिता पेशे से एक दर्जी हैं। ये मैनपुरी के करावल तहसील के क्षेत्र में रहने वाली व्यक्ति हैं, छोटे से कस्बे में। वहाँ पे इनके जो पिताजी हैं, होटल की दुकान चलाते हैं। परिवार की स्थिति इतनी हालत जो है नाजुक है, आप देख भी पा रहे होंगे कंडीशन से, आपने चित्रों में देख भी लिया होगा। तो यहाँ पर 24 जनवरी 2017 को इनके साथ दुर्घटना होती है, और 29 जनवरी 2017 को इनके भाई सुसाइड कर लेता है, देखिएगा। तो यहाँ से पूरी कहानी जर्नी स्टार्टिंग होती है। 2021 में इन्होंने जेएनयू से बीए किया फाइनल, और बीए करने के बाद ये लगातार लग गए। जेआरएफ भी क्वालिफाई है बंदा, जेआरएफ उत्तीर्ण है, देखिएगा। लेकिन ये सारी कहानी बताने का पर्पस मेरा इतना है, देखिएगा, कोई व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से, अपने साहस से, अपनी ऊर्जा से, एनर्जेटिक तरीके से किसी भी मंजिल को हासिल कर सकता है। आप सबके पास तो सब कुछ है, उसके उपरांत भी इस व्यक्ति ने परिवार की कंडीशन कैसी है वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन खुद की कंडीशन कैसी है उसको नहीं कभी निगेटिव होने दिया, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट होने दिया। तो ये वो सूरज है जिसने कहीं ना कहीं हर किसी की इंस्पायरेशन बनी हुए हैं। आज ये हर किसी के जीवन में नई किरण का संचार किया है। और मजे की बात ये देखिएगा, इनकी माता जी का नाम है आशा देवी। उन्होंने अपनी आशा की किरण को बनाए रखा, जिससे कि सूरज लगातार क्या होगा, कहते हैं ना, अंधेरा कितना ही हो घना, कितना ही अंधेरा क्यों ना हो जाए, सूरज जरूर निकलेगा। तो यही सूरज निकला है, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में हाल ही में 917 रैंक प्राप्त करी है। और ये मैनपुर के रहने वाले हैं। मजे की बात और भी इनके साथ निकल के आ जाती है, 2013 में इंटर में ये सीबीएसई बोर्ड से फेल हो जाते हैं। हिम्मत नहीं हारी, 2014 में यूपी बोर्ड से पास किया। तो देखिए, इसे कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं लक्ष्य का दृढ़ संकल्प होना। अब इसके पीछे दो लॉजिक निकल के आते हैं। एक लॉजिक होता है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, जो तैयारी कर रहा है उसके अंदर दृढ़ संकल्प कैसा है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी है, उसकी एक प्रकार से कह सकते हैं कार्य करने की कैपेबिलिटी कैसी है। लेकिन सेकंड कंडीशन इसके पीछे होती है परिवार की। उस परिवार का किस तरीके से आपके पीछे हेल्प है, उस परिवार के लिए किस प्रकार से आपके लिए हेल्प कर पाते हैं। ये दोनों जिम्मेदारियां जब एक साथ मिल जाती हैं कि बच्चे के अंदर भी ऊर्जा है, परिवार के अंदर भी एक प्रकार से ऊर्जा है, और जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ इतिहास लिखा जाता है। तो हम ये सीख सकते हैं इनसे कि अगर जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन जो आपका संकल्प है वो हमेशा बरकरार होना चाहिए। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं कि यदि आपने सपना पाला है तो वो किसी हद तक भी गुजरने के लिए, चाहे परिवार हो चाहे खुद हो, उसके लिए गुजरना चाहिए, मेरा मानना है। तो एंजॉय करें दोस्तों। लेकिन कभी भी अगर आपने ये ड्रीम सोचा है, तो मैं ये कहूँगा कि सूरज की तरह अपने जीवन में आशा की किरण जो है बनाए रखिएगा। कभी ना कभी सवेरा जरूर होगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।